एक मीडिया ब्रीफिंग है क्योंकि कुछ दिनों से दो तीन ऐसे फैसलाजात जम्मू कश्मीर पे किए गए हैं जिसका जिक्र करना निहायत ही इम्पॉर्टेंट बन गया है। नंबर एक, दरबार मूव को बंद कर दिया गया है और बहुत से लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। दरबार मूव को बंद करना कोई सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि इससे आपने जो जम्मू और कश्मीर के लोगों की आपस में जो एक कल्चरल बॉन्डिंग थी, उस कल्चरल बॉन्डिंग को आपने जो हजारों साल से चली आ रही थी उसको आपने बंद कर दिया। जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कश्मीर को तो आपने मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की है, तब भी वो नहीं बिगड़ सकता। मगर आज आपने ये डिसीजन करके जम्मू की इकोनॉमी को क्रश कर दिया। यहाँ का बंदा वहाँ जाता था 6 महीने के लिए, वहाँ अपने डोगरा भाइयों के घर पे रहता था, वहाँ से वो यहाँ आते थे 6 महीने के लिए। तो एक कल्चरल बॉन्ड था हमारा जो हजारों साल पुराना था, वो एतमाद आपने आज तोड़ दिया इस चीज से। अब कुछ सालों के बाद हमको पता ही नहीं रहेगा कि जम्मू क्या है और उनको ये भी नहीं पता रहेगा कि कश्मीर क्या है। तो हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि मैंने सुना है कि 200 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहा था, इसीलिए हमने इसको बंद कर दिया। अरे भाई साहब, जम्मू डिवीजन में कश्मीरी लगभग पूरे साल के लिए अगर आप देखा जाए तो 28,000 करोड़ का रेवेन्यू जम्मू को देता था। और जम्मू के लिए जो यहां से लोग जाते हैं उनके लिए तो वो टूरिस्ट बन के जाते थे। लाखों की तादाद में लोग जाते थे, सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ उनकी फैमिलीज, उनके दोस्त, उनके अहबाब, और वो वहाँ अलग अलग जगहों पर रहते थे। हिंदू के साथ रहते थे, सरदारों के साथ रहते थे, बौद्धों के साथ, क्रिश्चियन के साथ रहते थे। सो आपस में एक कल्चरल बॉन्डिंग होती थी हमारी, मुसलमान की, हिंदू की, डोगरे की, वो आज आपने बंद कर दी। आप कैसे कहते हैं कि आपने इकोनॉमिकली गलत फैसला लिया है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली गलत फैसला लिया है, आपने सोशली फैसला गलत लिया है, और पॉलिटिकली ये फैसला बहुत गलत लिया है। अगर ऐसे फैसले लेने होते तो महाराजा ऐसी चीज नहीं करता। मत कर। ये एक यूनिक स्टेट थी और एक यूनिक एक किस्सा था कि हमारा विंटर कैपिटल होता था और समर कैपिटल होता था। उसके बाद शेर कश्मीर की सरकार आई, बाकी सरकारें आई, यहां तक की सरकार आई, किसी सरकार ने दरबार मूव को कैंसिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, इसके साथ यहाँ की सोशल ऑब्लिगेशन जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जुड़ी हुई है, इकोनॉमिकली हम जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। आज आप देखेंगे कि जम्मू में बहुत हाहाकार मचाई है वहाँ के ट्रेडर्स ने, वहाँ के दुकानदारों ने, वहाँ के बाकी लोगों ने कि भैया ये फैसला हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, ये गलत फैसला है। इसलिए हम अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पुरजोर अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि ये जो ड्रैकोनियन लॉ आपने यहाँ पर 5000 साल जो हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको तोड़ने के लिए आपने आज ये किया है। आज आपने वाकई में जम्मू और कश्मीर को कोशिश की है अलग अलग तोड़ने की। आपने एक तरफ लद्दाख को तोड़ दिया, कश्मीर से दूर कर दिया, आज आपने जम्मू को अलग कर दिया इस फैसले से। इस फैसले को मेहरबानी करके आप इस पर दोबारा नजरसानी करें और ये जो डिसीजन आपने लिया है इस डिसीजन को आप रिवर्स कर दें। ये हमारा पहला बात मानने की थी। दूसरी बात जिस पर बहुत कम लोगों ने अभी तक अपनी राय दी है, कुछ ही दिनों पहले एलजी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि जब भी हमारे किसी बच्चे या बच्ची को नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, नौकरी के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो उनको अपना पूरा शजर नसर देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि उनका भाई कहाँ है, उनकी बहन क्या करती है, उनके माँ बाप क्या करते थे, उनके बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, वो अगर ट्रैवल करते थे स्टेट में या स्टेट के बाहर वो कहाँ जाते थे, उनका किसी सियासी जमात के साथ
या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका कोई रिश्ता था या नहीं था, वो उनको बताना है। ऐसी सब चीज़ें हमारा ये पूछना है माननीय प्रधानमंत्री से कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको ये सवाल पूछती है सर कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में आपको क्यों करना पड़ रहा है, आपको ऐसे फैसले क्यों करने पड़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। किसी मुल्क में किसी जगह पर आप किसी बच्चे या बच्ची से नहीं पूछते हैं कि तुमने ट्रैवल कहाँ किया है, तुम्हारा बाप क्या करता है, तुम्हारा भाई क्या करता है। हो सकता है मेरा भाई एक मर्डरर हो, अगर मेरा भाई एक कातिल है तो क्या मतलब है कि मैं नौकरी से दस्तबरदार हो जाता हूँ, मुझे कोई हक नहीं है नौकरी के लिए अप्लाई करना। But if he is a murderer, that is his problem. If my father has some association with any this what you call these organizations which are banned organizations, how am I concerned? इस चीज के बारे में आवाज उठानी है। और हम दोबारा फिर से मैं प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट अपील करता हूं आपके चैनल्स के थ्रू कि ऐसे फैसलों को मत आप जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपने तो हाल ही में हमारे साथ जो मीटिंग आपने की दिल्ली में, आपने तो कहा हमको दिलों की दूरियां दूर करनी है, हमको रास्ते अपने नज़दीक करवाने एक दूसरे से। तो क्या जो आपने ये डिसीजन दो लिए हैं कि बच्चे को अपना पूरा शजर नसर देना पड़ेगा आपके सामने, तो क्या ये दूरी आपकी बढ़ेगी या घटेगी? इससे दूरियां और बढ़ेंगी। आपने जम्मू और कश्मीर को आज अलग कर दिया कि भाई मैं सेक्रेटेरिएट बंद कर दूंगा, यानी कि कश्मीरी आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जम्मू के डोगरे को यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन फैसलों से आप जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिल्ली से नहीं मिला रहे हैं, आप उनको दूर कर रहे हैं। ये दो मेन मुद्दे थे आज जो हमने सोचा कि नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में, तो हमारा फ़र्ज़ अवलीन ये है कि हम पूरे पब्लिक को हमारी स्टेट में पूरे मुल्क में ये उनको बावर कर दें कि ये ऐसे फैसले जात लेना सही नहीं है। ये दो चीज़ें थी। तीसरा चीज़ जो आपने बार बार देखा होगा आजकल के इसमें पॉलिटिकल सर्कल्स में चल रहा है, 370 पर जब कोई बात करने जाता है या 35 पर कोई बात करने जाता है तो इमीडिएटली उसको बोला जाता है कि भाई इस पर बात मत कीजिए आप, ये सब जुडिस है। मैं ये सवाल करता हूं सबसे, भाई देयर इज नो लॉ इन दिस कंट्री और इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री दैट प्रिवेंट्स यू इन टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज सब जुडिस। कोई कानून नहीं, आप खुलेआम बात कर सकते हैं। अगर ऐसी बात होती, कल ही आप देखेंगे कि हमारी जो करगिल की ये एसोसिएशन थी और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन थी, उन्होंने खुलेआम कल होम मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो उनकी दावत थी, कल उन्होंने खुलेआम कल कह दिया कि 35 और 370 के बगैर कोई चारा ही नहीं है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो उनने कौन सा जुर्म किया? कोई कंटेम्प्ट नहीं उनने किया, इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं है। और दूसरी बात, आज जम्मू से भी यह आवाज उठ रही है कि नथिंग डूइंग विदाउट 370 एंड 35A। सो ये बहुत ही तोल पकड़ रहा है मामला, जो PhD इसको स्पेयरहेड कर रही है, जिसका मैंडेट है उनके पास कि 370 और 35A के बगैर देयर कैन बी नथिंग दैट कैन सेट जम्मू एंड कश्मीर राइट। सो हमारा यही आपके चैनल्स के थ्रू बात करने का यही इन 3 मुद्दों पर। और उसके अलावा चौथी बात, डिलिमिटेशन की बहुत बड़ी टीम आ रही है, ठीक है, आइए ज़रूर, मगर हमने आपको बहुत बार कहा है कि आपने जो फैसला 5 अगस्त को लिया, जिस पर हम सब ने दरखास्तें डाली हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने में, आप जो भी फैसले यहाँ ले रहे हैं तो दोज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वी आर सॉरी, दोज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन पे फ्रीज लगी हुई है 2026 तक। सो मैं यही सवाल आज ANC की तरफ से अपने भारत सरकार से पूछ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहा हूँ कि व्हाई ओनली इन कश्मीर इज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी डन इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली? व्हाई ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर आर यू कंडक्टिंग अ delimitation exercise when in the rest of the country it has to be done, it is frozen till 2026? Why only in Kashmir? Why only in Kashmir? You are, हमको बताया जाता है कि आप 370 और 35A पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो शब्द जुडिस है। मुझे कोई कानून नहीं रोकता है इस बारे में बात करने से।
मैं बात कर सकता हूं 370 और 35 पर जब मुझे मर्जी हो। और जो भी लोग आज देखिए आप, जम्मू से भी आवाज उठ रही है 370 और 35 के लिए, और करगिल और लद्दाख ने तो कल आपको दिखा दिया। दिल्ली में जाके उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नहीं, 35 और 307 के बगैर मामला नहीं जमेगा कश्मीर का। कोई गुनाह नहीं हम कर रहे हैं। यहाँ के कुछ हमारे ही बदकिस्मती से, हमारे ही भाई बंधु, हमारी ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये कमजोर कर रही हैं 370 और 35 को, और आवाम उनको देख रही है। दे आर वॉचिंग यू, क्या आप क्या कर रहे हैं, किस तरह आप हमारी सकाफत के साथ, किस तरह हमारी क्या क्या कहते हैं उसको, हमारे तशक्कुस के साथ, हमारी हिस्ट्री के साथ आप खेलना चाह रहे हैं। ये आज देखा जा रहा है। मैं उनको आपकी चैनल्स के थ्रू ये कह रहा हूं कि द पीपल आर वॉचिंग यू, और आपको बहुत करारा जवाब दिया जाएगा इस बात पर। आप अभी भी संभल जाइए, अभी भी संभल जाइए और खड़े हो जाइए हम सब के साथ 370 और 35 की प्रोटेक्शन के लिए। एक और बात मैं कहूं इसके सब जुडिस के मैटर के बारे में। जब 370 और 35 पे हमने पहली 8 या 9 एप्लीकेशंस डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी सुनवाई हुई एक बार, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी मैटर सब जुडिस हो गया। तो मुझे बताएं बड़ा खुदा रहा, जो आपने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया, क्या उस वक्त 370 और 35 से सब जुडिस नहीं था? बराबर सब जुडिस था। आपने कैसे ले लिया? सो व्हाई ओनली इन कश्मीर? आप मेरे ये नौजवानों के साथ जो उनको फॉर्म भरना पड़ रहा है, और अपने पूरा उनको हिस्ट्री जोग्राफी अपने पूरे खानदान की देनी पड़ रही है, व्हाई ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर? आप 5000 साल का और ये 149 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस दरबारगों की आप तोड़ रहे हैं, व्हाई ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर? क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? मेहरबानी करके हम आपसे गुजारिश करते हैं, मौदवाना अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि ऐसे ड्रैकोनियन लॉज को जम्मू कश्मीर में लागू ना किया जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर साहब, एक सवाल मेरा इसमें रहेगा। आपने जब बात की कि सब जुडिस मैटर पे बात ना करने के लिए कुछ लोग मना कर रहे हैं, उनमें से एक बड़ा नाम एक रीजनल पॉलिटिशियन का भी है जो खुद काउंसिल मेंबर है 370 के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि एक वो शख्स जो इतने बड़े जज या फिर एक लॉयर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, खुद काउंसिल मेंबर हैं 370 के, कि उनको शायद जानकारी ही नहीं कि लॉज रेगुलेशंस क्या हैं, जो खुद केस लड़ रहे हैं 370 का? उनको पूरी जानकारी है साहब। उनको ये भी जानकारी है कि 370 का नामुल बदर 371 नहीं हो सकता है। 370 में से 371 निकला है, 371 में से 370 नहीं निकला है। और ये मैटर अब जब सब जुडिस है, इसको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, इसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। और जिस लिहाज से आज पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक जगह करगिल खड़ा हो रहा है, मैंने आपको बार बार कहा और आपको खुसूसन बार बार कहा कि 370 इज गोइंग नोवेयर, ये वापस आके रहेगा यहाँ पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है जम्मू कश्मीर के लिए, जो हमको पुरखों ने दी हुई है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है।